क्या हुआ जी, अगर पुर्तगाल ने जो है फाइल लॉक करना बंद कर दिया तो वाहिद एक वही मुल्क नहीं था, उससे भी बेहतर एक और मुल्क है जो कि सेम प्रोसेस है उसका और उससे भी आसान है। सेम तो चले नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यह है कि वहाँ भी आपको 3 साल के अंदर पेपर मिल जाते हैं और है भी वो शेंगन का ही मुल्क, और बहुत इससे काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। बहुत सारे लोगों को मालूम है लेकिन वो पसंद नहीं करते क्योंकि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है उस मुल्क के बारे में। जिन लोगों को उस कंट्री के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन है वो पुर्तगाल में जाके फ़ाइल लॉक नहीं करवाते। एक दफ़ा वो चेक करते ज़रूर है पुर्तगाल में, उसके बाद जैसे ही उनको पता चलता है कि ये प्रोसेस है यहाँ पे और टैक्स जमा कराने पड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं पलट कर उस मुल्क में वापस आके तो वहाँ पे अपना जो पेपर्स हैं वो जमा करवाते हैं। और कौन सा मुल्क है वो और क्या क्या पेपर्स हैं, कौन से आपने पेपर्स जमा कराने हैं ताकि आप वहाँ पे उनके जो पेपर हैं वो ले सकें और आप लीगल हो सकें पूरे शेंगन के अंदर। तो आइए जल्दी से चलते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पुर्तगाल के साथ ही एक कंट्री है जिसका नाम सब जानते हैं, जिसका नाम है स्पेन। स्पेन के अंदर भी आप पेपर अपने बनवा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को मालूम है लेकिन वो नहीं करते। शायद उनको वो पुर्तगाल वाला जो सिस्टम था वो अच्छा लगा हो, और जिन लोगों को स्पेन का लगा है ये वाला प्रोसेस के किस तरीके से ये करना है, और जिन लोगों को अच्छा लगा है उन्होंने वहाँ पे कर लिया हुआ है, और आज वो उन लोगों के पास पेपर भी हैं, वो काम भी कर रहे हैं, वो पैसा भी जमा कर रहे हैं। इसका तरीकाकार क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इस तरीके को रद्द करेंगे। क्यों रद्द करेंगे? कि उनको पता ही नहीं है। जिन लोगों को पता है, ये जिन लोगों ने पेपर लिए हैं स्पेन के, वो लोग इस चीज़ को रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों की ख़ास तौर पे आदत होती है कि जैसे ही कोई चीज़ बताई जाती है उसके ऊपर नुक्ताचीनी की जाती है, बैड कमेंट करते हैं, नहीं जी ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। बेशक उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में एरोप्लेन में भी बैठ के ना देखा हो, दूसरी कंट्री में जाना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन उन्होंने कभी एरोप्लेन में बैठ के सफ़र नहीं किया होता जो आपको वहाँ पे कमेंट करते हैं इस किस्म के। अच्छा जी, प्रोसेस क्या है स्पेन का? जैसा कि आप बहुत सारे लोग इनलीगल जो है वो इंटर होते थे पुर्तगाल के अंदर, बहुत सारे लोग वीज़ा लेके इंटर होते थे तो अपनी फ़ाइल लॉक करवाई जाती थी। इसी तरह ही स्पेन के अंदर भी है। बहुत सारे लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले ही रहते हैं ऑलरेडी, और उनके पास वहाँ के पेपर नहीं हैं। फ़र्ज़ कर लें कि जर्मनी के अंदर बहुत सारे अज़ाइलम सीकर हैं जिनको पेपर अभी तक नहीं मिले, किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, जिनको 8-8 साल 10-10 साल हो गए। तो उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि वो स्पेन जाके यही तरीका करते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है कि हर 3 मंथ के बाद आपको स्पेन में जाना पड़ता है, और जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं लोग उनको जाना कहीं नहीं पड़ता। वो हर 3 मंथ के बाद जो है वो उनके पेपर जो हैं दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं। अब तरीकाकार क्या है? तरीका यह है कि आप इन लीगल वहाँ पे इंटर हुए हैं या लीगल तौर पे आप इंटर हुए हैं स्पेन के अंदर, तो आपने एक घर ढूंढना है। घर या कमरा या कोई ऐसी जगह आपने ढूंढनी है जहाँ पे आप रह सकें और वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो, उस घर के एग्रीमेंट हो आपके पास। वही एग्रीमेंट जो है जो आपको करके देगा, वो कुछ लोग हैं पैसे भी लेते हैं, पैसे लेके तो आपको वो एग्रीमेंट कर देते हैं, नाम आपका लिख देते हैं जी ये फ़लाँ ये आदमी
जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ये आदमी यहाँ पे रह रहा है। वही पेपर आपने लेके जा रहे हैं टाउन कमेटी में। जब आप टाउन कमेटी में जाएंगे तो उनको वो वाला एग्रीमेंट देंगे, तो वो आपको एक पेपर बना देंगे। वो जो पेपर होगा वो 3 मंथ वैलिड होगा। उस पेपर का मकसद क्या है कि आप लीगल हैं वहाँ पे। आपको कहीं भी पुलिस भी अगर चेक कर लेती है तो वो पेपर आपके पास होना चाहिए। वो आपसे वही पेपर पूछेगी, वो आप उनको दिखाएंगे तो वो आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आप लीगल हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, उसके ऊपर, उस पेपर के ऊपर आप लीगली जॉब नहीं कर सकते। ये 3 साल का अरसा जो है आपने इसी तरह गुजारना है। 3 साल के अरसे के बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ के वीज़े के लिए। तो आप उनको, वो आपसे सबूत मांगते हैं 3 साल जो गुजर गए हैं, 3 साल, उस 3 साल का सबूत मांगते हैं। जी क्या सबूत है आपके पास कि आप 3 साल से स्पेन के अंदर हैं? तो वही पेपर जो है आपका, वो आपके काम आता है। वो वेरीफाई करते हैं उस पेपर को, उसके बाद आपको वीज़ा दिया जाता है। अच्छा जी, अब ये है कि सबको मालूम है, मेरे सुनने वालों को भी मालूम होगा इस चीज़ का, उनकी सोच उस तरफ जाएगी कि भाई 3 साल का अरसा जो गुजारना है बग़ैर जॉब के, तो वो कैसे गुजारना। इसमें लीगली आप काम नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पे बड़े किसी शहर में किसी जगह पे काम करते हुए पकड़े गए हैं और जिसने रखा है आपको, उसको भी फ़ाइन होगा और आपको भी फ़ाइन होगा। इसमें पुलिस अगर छूट देती है तो सिर्फ एग्रीकल्चर के काम के ऊपर आपको छूट दे देती है, क्योंकि उनको भी पता है, वहाँ की गवर्नमेंट को भी पता है कि ये लोग, हम ना तो पैसा देते हैं इनको और ना ही इनका कोई ज़रिया और है जिससे ये अपना गुजारा करें, तो वो उन लोगों को छोड़ देते हैं जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। ये मेरे साथ खुद हुआ है। मेरे साथ खुद कैसे हुआ है कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि स्पेन के शहर वेलेंसिया में रहते हैं। वहाँ पे खेती बाड़ी तो हर तरफ है, एग्रीकल्चर का काम, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा फ्रूट्स का काम भी है। तो वो हैं ठेकेदार, वहाँ का ठेके लेते हैं बागात के, या कोई भी सब्ज़ी है तो जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो उनको ठेका दे देते हैं कि जी आप अपनी जो टीम है उसको लगवा कर, तो ये हमारा फ्रूट है, फ़र्ज़ कर लें कि ऑरेंज है, ऑरेंज तोड़ने हैं, पेटियों में पैक करने हैं, वहीं पे पैक करने हैं, तो आप अपने आदमी ले आए, उसके साथ ठेका करते हैं। वो आगे अपने आदमियों को जो भी देते हैं उनको 30 यूरो पर डे के हिसाब से देते हैं, या 25 देते हैं, या इससे ज़्यादा देते हैं। वो उनकी अपनी जो है वो हेडिक होती है। तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, मैं अक्सर जाता हूँ स्पेन में उसी अपने दोस्त के पास। तो वो लोग चले गए, कहता जी मैं लड़कों को जो है ज़रा मैं छोड़ रहा हूँ काम के ऊपर, तो मैं आता हूँ। वो ना आ सका, उस मतलब के जो टाइम मुझे दिया था उस टाइम के ऊपर वो वापस ना आ सका। तो उसने शाम के टाइम मुझे कॉल की, कहता भाई माज़रत चाहता हूँ, मुझे वो मसला बन गया था, तो अब एक और मसला बन गया। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहता मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, 6 लोग मेरे साथ हैं वर्कर जिनको मैं वेलेंसिया ला रहा था, तो आप प्लीज़ फ़लाँ जगह पे आएँ ताकि गाड़ी को हम बांध के किसी वर्कशॉप ले जाएं। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद 7 सीटर गाड़ी थी। मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो देखा कि पुलिस भी खड़ी है वहाँ पे, और मैंने पूछा कि भी क्या माजरा है, क्या मसला है आपका? तो उन्होंने बताया कि जी पुलिस, पहले गाड़ी ख़राब है, पुलिस ऊपर से आ गई है, अभी क्या हुआ है। तो उन्होंने हमारे पेपर मांगे। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यह बात कर रहा हूँ। उनको भी पता है कि ये लड़के जो हैं, 6 लड़के हैं, ये काम से आए हैं, उनके कपड़ों से साबित हो रहा था कि ये काम करके आया है किसी खेती बाड़ी का। तो पुलिस ने आके पेपर मांगे, तो
तो मैंने उनको लड़कों को कहा भी अपने अपने पेपर दो। वो कहते हैं जी हमारे पास तो कोई पेपर नहीं है। तो कहता है जी मैंने उनको कहा भी बिल्कुल आपके पास पेपर हैं। वो इस तरह जो आपने किया था टाउन कमेटी में जाके अपना दर्ज करवाते हैं कि नहीं? कहते ही करवाते हैं। तो वो वाला पेपर किधर? वो तो घर में है, लेकिन उसकी हमने एक फ़ोटोकॉपी जो है अपने मोबाइल में रखी हुई है। उन्होंने कहा वही दिखाओ। वो उनको दिखाई गई पुलिस वालों को, तो उन्होंने कहा जी ओके ठीक है आप जाओ। तो फिर हमने वो गाड़ी बांधी और वर्कशॉप लेके आए। तो इसलिए साबित ये हुआ कि वो मतलब पूछा गया, मैंने पूछा जब, तो पता चला कि यार ये कहते हैं जी कि खेती बाड़ी का जो काम है इसके अंदर ज़्यादा पूछ गछ नहीं होती। कहते हैं यार चलो इन्होंने भी तो कुछ खाना है ना, तो ये अपना रोज़ी रोटी खा रहे हैं। लेकिन टाउन के अंदर जो शॉप्स वगैरह के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो फिर जो है आपको मसला बनता है, और जो आपको काम देता है उसके लिए भी मसला, उसको भी मसला बनता है, और आपको तो बनना ही बनना मसला। तो इसलिए जो है वहाँ पे भी सहूलत है। 3 साल के बाद आपको वहाँ का वीज़ा जो है वो मिल जाता है। तो अगर कोई चाहे तो इस तरीके से भी, जो मतलब इस टाइम पे पुर्तगाल में इंटर हो चुके हैं लोग, जिनके अभी कुछ नहीं हुआ था, तो एकदम से रातों रात जो है वो फाइल लॉक करना जो है वो आर्टिकल 88 89 को बंद कर दिया गया। तो वो लोग स्पेन में भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी जाके इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, या आपका कोई जानने वाला अगर स्पेन के अंदर है तो उससे इस बात को कंफर्म आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कि पसंद आई इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।